मसीह यसु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ आपकी मोहब्बत के लिए, आपके कमेंट्स के लिए, आपके पैगामात के लिए, जिसमें आपने पूछा कि मैं क्यों वीडियोस नहीं बना रहा और उनको अपलोड नहीं कर रहा। दरअसल कुछ मसरूफियात थी और सेहत के कुछ मसाइल थे, जिसकी वजह से मैं ऐसा नहीं कर सका। लेकिन अब से हमारा ख़ानदान दोबारा रोज़ मिलेगा और रोज़ाना आपको एक वीडियो हम ज़रूर सेंड करेंगे, ताकि उसके वसीले से हमारा ताल्लुक़ जो है वो और ज़्यादा गहरा हो सके। शुक्रिया। हमारे यूट्यूब के घराने के एक फ़र्द हैं समीर सैमी साहब। उन्होंने एक सवाल पूछा, कुज़ात उसके पहले बाब की 19वीं आयत में से हमने आपके शौक़ की कदर करते हुए एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया, जिसका नाम है टोनी विलियम ऑफिशियल। इस पे हमने कोशिश की कि अपने तमाम कोर्सेज जो पिछले 15 साल में हम पढ़ाते रहे हैं वो डाल सकें, ताकि आप उससे बेहतर तौर पर सीख सकें। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। जब इसके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे, हम उसी दिन से इस पे अपने कोर्सेज डालना शुरू कर देंगे। इसलिए जल्दी करें ताकि हमारा टारगेट अचीव हो और हम इस पे अपने मटेरियल को डालना शुरू कर सकें। मसीह यसु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हमारे यूट्यूब के घराने के एक फ़र्द हैं समीर सैमी साहब। उन्होंने एक सवाल पूछा, कुज़ात उसके पहले बाब की 19वीं आयत में से, यहाँ पर जो आयत है वो बड़ी दिलचस्प है। आए खुदावंद के कलाम में से इसकी तलावत करें। कुज़ात का सहीफ़ा उसका पहला बाब और उसकी 19वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यहाँ लिखा है, और खुदावंद यहूदा के साथ था, सो उसने कोहस्तानियों को निकाल दिया, पर वादी के बाशिंदों को निकाल ना सका, क्योंकि उनके पास लोहे के रथ थे। जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो हम इससे एक बहुत बड़ा इल्मुल तफसीर का सबक सीखते हैं, क्योंकि अगर आप इस आयत को एक ही फ़्लो में पढ़ेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि खुदा यहूदा के साथ था और वो लोगों को शिकस्त दे रहा है, लेकिन जिनके पास लोहे के हथियार हैं उनको खुदा शिकस्त नहीं दे पा रहा। लेकिन अगर आप इस आयत को इसके मतन में देखेंगे तो यहाँ पर खुदावंद के कलाम में लिखा है, और खुदावंद यहूदा के साथ था, और यहाँ फुल स्टॉप है। यहाँ बात ख़त्म हो गई और फिर अगली बात शुरू हुई है। सो उसने, किसने? यहूदा ने। हम समझते हैं कि शायद खुदा ने, लेकिन यहाँ इशारा यहूदा की तरफ है। सो उसने कोहस्तानियों को निकाल दिया, पर वादी के बाशिंदों को ना निकाल सका, क्योंकि उनके पास लोहे के रथ थे। अगर यहाँ इशारा खुदा की तरफ होता तो खुदा के लिए लोहे के रथ जो हैं वो कोई अहमियत, कोई ताकत, कोई कुव्वत नहीं रखते कि वो खुदावन के सामने ठहर सकें। लेकिन अगर आप इस आयत को देखें तो 19वीं आयत के आगाज़ ही में जहाँ लिखा है कि खुदावन यहूदा के साथ था, फुल स्टॉप है। और फुल स्टॉप का मतलब है कि जुमला यहाँ ख़त्म हो गया और फिर अगला जुमला शुरू हुआ, और फिर बात शुरू हुई है यहूदा की, खुदा की नहीं, कि उसने वादी के लोगों को तो निकाल दिया लेकिन उन लोगों को नहीं निकाल सका। यहाँ पर लिखा है, और खुदावन यहूदा के साथ था, सो उसने कोहस्तानियों को निकाल दिया, लेकिन वादी के बाशिंदों को निकाल ना सका, क्योंकि उनके पास लोहे के रथ थे। यानी कि लोहे के रथ जो थे वो यहूदा के ऊपर असरअंदाज हुए, क्योंकि वो ज़्यादा ताकतवर थे, ज़ोरावर थे, और यहूदा उनको शिकस्त नहीं दे सका। तो यहाँ पर शिकस्त जो है वो यहूदा की है। यहाँ खुदा का इनकी शिकस्त के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। शुक्रिया।